हेलो नमस्कार, मैं हूं आशीष और मैं आपका वेलकम करता हूं भारत फर्स्ट में। ईरान में भारत के एम्बेसी ने कह दिया है लीव ईरान इमीडिएटली। स्ट्राइक्स आर इमिनेंट, मिडिल ईस्ट में टेंशन्स बढ़ने वाले हैं और ये क्लियर कट हिंट्स हैं। व्लादिमीर पुतिन शी जिनपिंग के साथ जो भी खड़ा है, जो भी इनके सपोर्ट से चल रहा है, जो भी इनके साथ फ्रेंडशिप करेगा, भाई उसका एक ही हश्र होगा। माइट इज राइट के मॉडल पे डोनाल्ड ट्रंप चल रहे हैं भाई। इंडिया इश्यूज अर्जेंट अलर्ट, लीव ईरान इमीडिएटली। ट्रंप ने बिल्कुल क्लियरली कह दिया है कि जिस हिसाब से आप प्रोटेस्टर्स को मार रहे हो, ट्रंप वांट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग एक्शन इफ ईरान एग्जीक्यूट्स प्रोटेस्टर्स एज मोर देन 2400 रिपोर्टेड किल्ड। तो भाई अब वीडियो भी नहीं दिखा सकते, मतलब वो बॉडीज हैं, फैमिलीज हैं, वो रो रही हैं और एक बिल्कुल ओप्रेसिव रिजीम के अंडर यहाँ पे ईरान के लोग वो प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, मार भी खा रहे हैं और ये चीज ठंडी नहीं हो रही। इसके साथ साथ देखिए रीजन में क्या हो रहा है। इजराइल का क्या कहना है? आईडीएफ सेज इट्स ऑन अलर्ट फॉर सरप्राइज सिनेरियोज एज यूएस मल्स मिलिट्री स्ट्राइक्स ऑन ईरान। यूएस मिलिट्री स्ट्राइक्स और मैसिव मिलिट्री स्ट्राइक्स का प्लान कर रहा है। आप समझिए, जब ये हैमर पड़ा था अमेरिका का और इसके न्यूक्लियर साइट्स इस्फहान वगैरह पे बॉम्बिंग हुई थी, उसके बाद एक तरीके से ईरान को क्रिपल कर दिया गया है। उसके बाद इकोनॉमिक क्राइसिस बढ़ती गई, लोगों का जो ट्रस्ट था वो खत्म हो चुका है। तो आज जो इकोनॉमिक क्राइसिस ईरान में है, लोगों में कहीं ना कहीं वो डर खत्म हो गया है। इतना मत डराओ कि भाई डर ही खत्म हो जाए, तो वैसी वाली सिनारियो आ चुकी है और ईरान के लोग वो रुक ही नहीं रहे। ठीक है, इसके ऊपर से जो भी शाह की रिजीम थी, ये सारे लोग है ना, बाहर से भी हर जगह से अपील कर रहे हैं टू ईरानियन पीपल कि भाई बाहर आओ स्ट्रीट्स पे और प्रोटेस्ट करो और इस रिजीम को उखाड़ फेंको। लड़कियां वो हिजाब हटा रही हैं, वो दे आर वेयरिंग वेस्टर्न क्लोथ्स, वो अपने सुप्रीम लीडर की पिक्चर्स लेके और इसे, मतलब ऐसी चीजें ईरान से एक्सपेक्टेड नहीं थी कि इतने मैसिव प्रोटेस्ट। और उसके बाद ईरान की वार्निंग आ जाती है। ईरान वांट्स नेबरर्स, इट कुड स्ट्राइक यूएस बेसिस इफ वॉशिंगटन इंटरवीन्स इन प्रोटेस्ट। तो भाई बड़ी सिंपल सी बात है, अगर अमेरिका किसी भी तरीके से इंटरफेयर करता है तो हम अमेरिका के एसेट्स को हिट करेंगे पूरे मिडिल ईस्ट में। मतलब ईरान के रेंज में अगर कोई भी यूएस का मिलिट्री बेस है, कहीं पे भी उसके सोल्जर्स हैं, एसेट्स हैं, उसके ऊपर स्ट्राइक पड़ सकता है। ईरान थ्रेटन्स टू हिट इजराइल इन रिस्पॉन्स टू एनी यूएस स्ट्राइक। और भाई इजराइल ये कह रहा है थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा ठंडा होने दो। मतलब ठंडा होने दो मतलब इस प्रोटेस्ट को इस लेवल पे पहुंच जाने दो कि भाई इनकी जो सरकार है, इनकी जो रेजिम है वो कंट्रोल ही ना कर पाए, और तब मिलिट्री एक्शन करो। इससे टाइम भी मिल जाएगा इजराइल को। और यहां पे खुद इजराइल को ये लग रहा है कि भाई ईरान टारगेट करेगा, तो ईरान थ्रेटन्स टू हिट इजराइल इन रिस्पॉन्स टू एनी यूएस स्ट्राइक। इजराइल सेट टू बी ऑन हाई अलर्ट। ये भाई आईडीएफ बहुत क्लियरली कह चुका है कि भाई कभी भी स्ट्राइक अमेरिका कर सकता है और उसका रिटेलिएशन। और कहीं ना कहीं इजराइल कोशिश करेगा एक स्वीट स्पॉट ढूंढने की, एक्चुअल रिपोर्टिंग करके कि भाई इस टाइम में स्ट्राइक करने का टाइम है। और याद रखिए, अगर इजराइल को यह पता चल गया कि ईरान उसके ऊपर स्ट्राइक करने वाला है, इसका मतलब अमेरिका अकेले स्ट्राइक नहीं करेगा। ये F-35 का जो पैकेज है, ये दोनों साइड से मिलकर आएगा, बीडू बॉम्बर्स आएंगे और मैसिव रेड्स हो सकते हैं। इसके बीच में यूएस पर्सनल इन कतर टोल्ड टू लीव मिलिट्री बेसिस। मतलब मिडिल ईस्ट में यूएस के जितने एसेट्स हैं और अमेरिकन फंडेड जितनी कंपनीज हैं, अमेरिका से रिलेशन रखने वाले जितने इंडिविजुअल्स हैं, उनके लिए ये थ्रेटनिंग है। ईरान किसी भी कंट्री पे पागलों की तरह अटैक कर सकता है अगर उसके ऊपर स्ट्राइक्स हुए। इसके बीच में भाई इंडिया ने क्लियरली कह दिया, इंडिया स्टार्क एडवाइजरी अमिड थ्रेट ऑफ यूएस अटैक। प्रोटेस्ट बढ़ते जा रहे हैं, यूएस ने कह दिया और लोगों को मारोगे तो हम इंटरवीन करेंगे। अब वो साइबर के थ्रू हो, साइकोलॉजिकल ऑप्स हो, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर हो, या फिर डायरेक्ट स्ट्राइक्स हो। और अगर ये डायरेक्ट स्ट्राइक यूएस शुरू करता है तो याद रखिए इजराइल इसे ज्वाइन करेगा और ईरान से डेफिनेटली रिटेलिएशन मिलेगा। मतलब पूरे मिडिल ईस्ट का इस टाइम में जो टेंशन है, जो पारा है, वो बढ़ चुका है। अब जरा इन पिक्चर्स को देखिए। जो भी व्लादिमीर पुतिन के साथ खड़ा है या शी जिनपिंग के साथ खड़ा हुआ है, उन कंट्रीज को, उन प्रोजेक्ट्स को एक एक करके गिराया जा रहा है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर, वेनेजुएला को देख लीजिए, ईरान को देख लीजिए, सीरिया को देख लीजिए। हर जगह आपने क्या किया है? आपने मैं कहूंगा मैसिव स्ट्राइक्स किया है, या फिर लोगों को कैप्चर किया है, या फिर इकोनॉमिक कोलैप्स क्रिएट कर दिया है। और शेख हसीना, गुड फ्रेंड ऑफ चाइना, गुड फ्रेंड ऑफ इंडिया, गुड फ्रेंड ऑफ रशिया, क्या हुआ? मोहम्मद यूनुस आ गया। इसीलिए Su-57 का डील बीच में लटका हुआ है। जस्ट थिंक अबाउट इट, 5th जनरेशन फाइटर जेट की जरूरत है, रफाल्स के साथ हम जा रहे हैं, बट Su-57 क्यों नहीं ले रहे? आप में से बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं। आप सोचिए कितना प्रेशर है हमारे ऊपर। इंडिया चाइना के ऊपर 500% टैरिफ, और इसका डायरेक्ट इंपैक्ट जॉब मार्केट पे, इसका डायरेक्ट इंपैक्ट आपकी इकोनॉमी पे, हमारी इकोनॉमी पे।
तो इकोनॉमिक क्राइसिस ही कैटापल्ट करती है ऐसे किसी प्रोटेस्ट को। तो चाहे वो हिंडलबर्ग से स्टॉक मार्केट को गिराना हो, या फिर नो वॉर इज टू फार बोलना हो, या डोंट क्रॉस द रेड लाइन, है ना, एरिक गारसेती का, या फिर ये जो मजाकिया तौर पे, है ना, बकवास करते रहते हैं यूएस के अलग अलग, है ना, आप समझिए, दिस इज ऑल ए डिप्लोमेटिक प्रेशर। इसके साथ जो कोवर्ट प्रेशर्स हैं वो आपको बांग्लादेश से फील हो रहे हैं, आसिम मुनीर से फील हो रहे हैं, आपको नेपाल में आपने जेंजी देखा, म्यांमार में आपने देखा क्या हो रहा है, अरक्कन आर्मी, क्या हो रहा है चिन रेबल्स का, आपने देखा मणिपुर। तो एक चीज समझ लीजिए, टैरिफ सामने पे भी है और पीछे में आपके कोवर्ट एक्शंस हैं। इसके अलावा आपकी बिग टेक की कंपनीज हैं, सोशल मीडिया जायंट्स हैं, जो कि आपका हमारा डेटा हर दिन हमारा डेटा प्रोसेस करती हैं, अपना डेटा स्टोर करती हैं। आपकी पूरी इकोनॉमी इन पे डिपेंडेंट है और इसलिए आप इनसे पंगा नहीं ले सकते। एक और पंगा, मतलब यू जस्ट टेक Su-57 और आपने बड़ा वाला पंगा ले लिया, ठीक है। इसीलिए आप देखिए बड़े शांति से इंडियाज लार्जेस्ट कॉन्ग्लोमरेट, मतलब रिलायंस की बात हो रही है, स्टॉप्स रशियन ऑयल इंपोर्ट्स अमिड ग्लोबल प्रेशर। तो आप एक बार को ऑयल का प्रेशर ले सकते हैं, बट आप दो प्रेशर्स पैरेलली नहीं ले सकते। याद रखिए पिछले बार जब S-400 हमने लिया था तो हमें स्पेशल वेवर मिला था। ये वेवर तुर्की को नहीं मिला, जो कि एक नाटो एलाई है। और अगर आपके पास S-400 है तो याद रखिए आपके लिए ये जो डील है F-35 की, ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल बन जाती है। और ऊपर से आप ऐसे जेट्स नहीं खरीद सकते जो कि कोई और कभी भी कंट्रोल कर सकता है। Su-57 के ऊपर क्या प्रेशर है भाई? देखिए, आपको जी के इंजन्स नहीं मिले, क्या आपको लगता है बड़ी शांति से किसी भी सरकार को आराम से टिकने दिया जाएगा अगर Su-57 की डील कर लेते हैं? तो यहां पे इंडिया में इंस्टेबिलिटी के खतरे हो जाएंगे। तो अब आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी बचती नहीं है, इसलिए हम रफाल्स के पास जा रहे हैं। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली, मिडिल ईस्ट में टेंशंस बढ़ने वाले हैं। ये कंट्रीज आपस में एक दूसरे को कभी भी स्ट्राइक कर सकते हैं, और अगर ईरान पे स्ट्राइक हुए तो ईरान रिटेलिएशन में किसी पे भी पागलों की तरह स्ट्राइक कर सकता है। टेंशन पूरे मिडिल ईस्ट में है। कोई अपडेट आएगा तो मैं लेटेस्ट वीडियो आपके लिए लेके आ जाऊंगा। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। एज ऑलवेज, जय हिंद, जय भारत।